कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था। यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल हो गया था, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल करवा दिए थे, अब नॉर्मल रैंडम वेरिएबल देख रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रैंडम वेरिएबल है, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। वी से दैट एक्स इज नॉर्मल रैंडम वेरिएबल और सिंपली एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर इफ इट्स पीडीएफ इज गिवन बाय, if the pdf of x is given by fx equal to 1 upon root 2 pi sigma e की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि x कोई रैंडम वेरिएबल है, अगर उसका पीडीएफ इस तरह से हो जाए तो उसको बोलेंगे नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विथ पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे वहाँ पैरामीटर का मतलब क्या हो, जैसे बाइनोमियल हम लोग पढ़ते थे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, वहाँ पे पैरामीटर था ना n, a। तो वही चीज़ है एक तरह से पैरामीटर, जिसके हेल्प से पीडीएफ डिफाइंड हो रहा है। वहाँ पे भी पीडीएफ जो पीएमएफ जो डिफाइन करते थे बाइनोमियल में एन और ए के हेल्प से डिफाइन करते थे, वो पैरामीटर कहलाता था। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या है कि कोई रैंडम वेरिएबल नॉर्मल रैंडम वेरिएबल कब कहलाएगा, जब उसका एफ इस तरह से डिफाइंड हो और यहाँ वाले टर्म सिग्मा और ये म्यू है, तो ये टर्म और ये टर्म को सॉरी सिग्मा है तो सिग्मा स्क्वायर और म्यू को बोल देंगे पैरामीटर। वी से दैट एक्स इज नॉर्मल रैंडम वेरिएबल और सिंपली एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर इफ़ द पीडीएफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय। तो बस यही डेफिनेशन हो गया। पीडीएफ अगर ये है तो बोल देंगे एक्स इज नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विथ पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। जैसे जैसे पैरामीटर चेंज होगा वैसे वैसे पीडीएफ चेंज हो जाएगा। और इसका रेंज क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यानी पूरे आर पर डिफाइंड है ये। और यहाँ पे अगर डेंसी फंक्शन, ये जो पीडीएफ अभी हम डिफाइंड किया है, बेल शेप्ड कर्व दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट म्यू। ये जो कर्व, ये फंक्शन जो है ये बेल शेप्ड है और ये म्यू के अबाउट सिमेट्रिकल है, यही ये बोल रहा है। तो बेल शेप्ड का मतलब ये हुआ कि ये इस शेप का होगा, और म्यू के अबाउट सिमेट्रिकल का मतलब ये हुआ कि जैसा लेफ्ट हैंड साइड में ये होगा रीजन बनाएगा, उसी तरह से राइट हैंड साइड में ग्राफ बनाएगा, सिमेट्रिकल होगा म्यू के अबाउट, यही कह रहा है। और ये ऑब्जर्वेबल है कि ये जो कितना कोई भी म्यू और सिग्मा क्यों न लें, इसका जो ये होगा 0.399 बाय सिग्मा ही होगा। ये रेशियो फिक्स होता है, ठीक है, सिग्मा पे डिपेंड करेगा ये रेशियो 0.399 डिवाइडेड बाय सिग्मा। अब जैसे ये तो जनरल म्यू और सिग्मा के लिए होगा, कोई भी म्यू और सिग्मा है तो ग्राफ इसका एक जनरल ऐसे बता दिए इसका ग्राफ ऐसा होगा। लेकिन अब पार्टिकुलर केस ले लेते हैं, म्यू को 0 ले लेते हैं, सिग्मा को 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, म्यू को 0 ले लेंगे, सिग्मा को 1, तो क्या बनेगा पीडीएफ 1/√2 पाई म्यू सिग्मा को 1 लेना है माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, ये बन जाएगा। ये क्या फंक्शन है एक्स वेरिएबल का। तो इसका ग्राफ हम डेस्मोस में भी ग्राफ ड्रॉ करके आप लोग देख सकते हैं। इसका ग्राफ क्या हो रहा है, 0 के अबाउट, 0 क्योंकि म्यू इसका क्या है 0 है, तो ये 0 के अबाउट सिमेट्रिकल हो रहा है, ठीक है ना, 0 के अबाउट सिमेट्रिकल हो रहा है। और ये पॉइंट फिक्स होता है, और यहाँ पे क्योंकि सिग्मा 1 है ना, तो 0.399 भी डिवाइडेड बाय 1, यहाँ क्या लिया 0.399 डिवाइडेड बाय 1, सिग्मा से डिवाइड कर रहे हैं। तो यही चीज़ है। अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग और वेरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि वो पीडीएफ बता रहे हैं कि कोई रैंडम वेरिएबल्स का पीडीएफ उस तरह से डिफाइंड है, तो उसको बोल देंगे नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। तो म्यू का क्या रोल है और सिग्मा स्क्वायर का क्या रोल है। तो यहाँ पे ये है कि अगर पीडीएफ है तो 1 के बराबर होना चाहिए, तो आपको है, तो इसी को हम लोग वेरीफाई करेंगे। पूछ सकता है कोई एग्जाम में कि वेरीफाई दैट इंटीग्रेशन ऑफ इन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1, एफ एक्स दे देगा पीडीएफ ऑफ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। ये वेरीफाई करना है आपको। तो उसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन देखना चेक करना 1 आ रहा है कि नहीं। तो यानी एफ एक्स की जगह पे ये रख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं हम लोग, एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा। तो म्यू और सिग्मा पैरामीटर है, मतलब कांस्टेंट होगा, इसलिए उसको वेरिएबल नहीं मानना है, पैरामीटर है मतलब कांस्टेंट है। तो डिफरेंस डी वाई हो जाएगा डी एक्स बाय सिग्मा। इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, ठीक है। सिंपल है, आप लोग हर स्टेप को क्लियरली हम लिखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, खुद से ही पढ़ेगा समझ में आ जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, इसको 1 दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस टर्म को √2 पाई दिखाना पड़ेगा। ये वैसे फेमस इंटीग्रल है। इस टर्म को अगर √2 पाई दिखा देंगे तो √2 पाई कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। तो हमारा टास्क क्या है कि इसको √2 पाई दिखाना है, ठीक है। तो आई मान लेते हैं इसको, ठीक है, आई स्क्वायर करते हैं। आई स्क्वायर का मतलब क्या है, इसको 2 बार लिखना है मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर हम इंटीग्रेशन में, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में जैसे एफ एक्स डी एक्स लिखें या फिर इंटीग्रेट कर, जैसे कोई लिमिट मान लेते ए से बी है और यहाँ पे भी ए से बी है और यहाँ करते हैं एफ वाई डी वाई, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम ही चीज़ है। तो वही चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे कि ये वाला टर्म y को x के टर्म में लाना, क्योंकि डबल इंटीग्रल का यूज़ करना है हम लोग को, उसके कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है।
तो ये जो डी एक्स डी वाई था इसको डी एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी डिफिनेट इंटीग्रल ही एक तरह का। तो अब ये डबल इंटीग्रल में आ जाएगा, ये डी वाई हो जाएगा, ये डी एक्स। पहला लिमिट जो है वो डी एक्स का है, दूसरा लिमिट क्या है डी वाई का है। अब इसमें पोलर कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं। सिंपली वैसे इंटीग्रेट करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो पोलर कोऑर्डिनेट के का हेल्प से इसको इंटीग्रेट करेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, जैसे वहाँ पे था एक्स वाई को हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट किससे डिनोट होता है, आर कोमा थीटा से। तो यहाँ पे एक चीज़ होता है कि आर जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और थीटा जो होता है वो 0 लेस देन थीटा लेस देन 2 पाई, 0 और 2 पाई के बीच में रहता है थीटा। ठीक है, तो हम पोलर कोऑर्डिनेट में कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा होता है, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और डी एक्स डी वाई क्या हो जाएगा, आर डी आर डी थीटा। तो बस पुट कर देना है, ये हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन बन जाएगा। आई स्क्वायर आपका बन जाएगा आर इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, थीटा इक्वल टू 0 से 2 पाई, और आर डी थीटा डी आर। तो अब पहले डी थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, डी थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा टर्म क्या होगा, कांस्टेंट होगा, आर का फंक्शन है सिर्फ, डी थीटा तो कोई है नहीं इसमें। तो पहले थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसको हम बाहर करके डी थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 0 से 2 पाई, तो 2 पाई आ जाएगा सिर्फ यहाँ पे। अब फिर से यहाँ अब ये 2 पाई हो गया, अब आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये इंटीग्रेशन तो आसान हो गया अब, क्योंकि ये इसका डेरिवेटिव यहाँ टर्म आ गया है। तो सब्स्टिट्यूशन से आप इसको कर सकते हैं, टी रख दीजिए, माइनस आर स्क्वायर बाय 2 डी टी आ जाएगा, माइनस डी आर बाय माइनस आर डी आर। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इसमें एक चीज़ है कि बस ई की पावर माइनस लिमिट जब पुट करेंगे तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0 की तरफ जाता है। ग्राफिकली भी इसको हम देख सकते हैं, इससे ये ई की पावर एक्स का ये ग्राफ होता है। ठीक है, जब हम माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, ये क्या इधर माइनस इन्फिनिटी होता है, तो ग्राफ कहाँ जा रहा है, 0 की, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। ग्राफ क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब वाई का वैल्यू 0 हो रहा है। तो इसीलिए जब माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो ई कहाँ अप्रोच करेगा, 0 को, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी टेंस टू 0, वही पुट कर दें यहाँ पे। ई की पावर 0 तो 1 होता है। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद लिमिट हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं, फिर डायरेक्टली जब इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट पहले ओरिजिनल वैल्यू लिख के तब लिमिट लगाएंगे। जैसे हम यहाँ पे सब इंटीग्रेट कर दिए तो ये आ गया, अभी यहाँ पे लिमिट हम नहीं लगा रहे हैं। पहले हम क्या कर रहे हैं, ई की पावर टी को एज इट इज लिख दे रहे हैं, टी को जो सब्स्टिट्यूट कर रहे थे वो लिख रहे हैं, अब फाइनली हम लिमिट लगा रहे हैं, तो गलती नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब क्या हो गया, आई स्क्वायर जो हो गया आपका, आई स्क्वायर जो हो गया वो क्या होगा, रूट 2 पाई हो, सॉरी आई स्क्वायर क्या हो गया, 2 पाई हो गया, तो आई क्या हो जाएगा, रूट 2 पाई। ये तो प्रूफ करना था ना हमें, आई स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे 2 पाई, तो आई हो जाएगा रूट 2 पाई, तो इसीलिए ये पीडीएफ हो गया। ये शो कर दिया ना कि इंटीग्रेशन जो होगा एफ एक्स का वो 1 हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी। अब जैसे हम एज यूजुअल क्या करते थे, रैंडम वेरिएबल पढ़ते थे, उसका फिर एक्सपेक्टेशन वेरिएंस निकाल देते, उसी तरह से यहाँ पे भी नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस देखेंगे क्या आता है। तो इस केस में क्या होगा इंटरेस्टिंगली कि एक्सपेक्टेशन जो है वो म्यू आ जाएगा, वेरिएंस जो है वो सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। जो वो पैरामीटर था वो क्या हो गया, एक्सपेक्टेशन हो जाएगा और वेरिएंस हो जाएगा। तो नॉर्मल रैंडम वेरिएबल गिवन होगा आपको, एक्सपेक्टेशन म्यू और सिग्मा स्क्वायर दे देगा। इसका मतलब क्या है, म्यू उसका एक्सपेक्टेशन है और सिग्मा स्क्वायर उसका क्या है, वेरिएंस है। तो वो क्लियर है, तो वही हम लोग यहाँ प्रूव करेंगे। सिग्मा एक्सपेक्टेशन को दिखाएंगे म्यू के बराबर, तो एक्सपेक्टेशन का बस जनरली फार्मूला लगा रहे हैं। इसमें एक चीज़ क्या कर रहे हैं, एक्स को लिख रहे हैं एक्स माइनस म्यू प्लस म्यू लिख सकते हैं, प्लस माइनस म्यू कर रहे हैं फिर प्लस म्यू कर रहे हैं। दो इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाएगा, मतलब सेपरेट हो जाएगा, एक्स माइनस म्यू वाला एक टर्म आ जाएगा, फिर म्यू वाला एक टर्म आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन करेंगे, एक्स माइनस म्यू को वाई पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 टर्म में लिखा जाएगा, ये इंटीग्रेशन हो गया, फिर ये इंटीग्रेशन हो गया। तो ये 0 क्यों होगा, क्योंकि इन ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन जो होता है सिमेट्रिक इंटरवल पे 0 होता है। इन फर्स्ट इंटीग्रल इज 0 बाय सिमेट्री। ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन ऑन सिमेट्रिक इंटरवल का मतलब क्या, माइनस ए टू ए, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये सिमेट्रिक इंटरवल, मतलब जितना लेफ्ट साइड में उतना राइट साइड में है, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक इंटरवल। तो ये फर्स्ट इंटीग्रल आपका 0 हो जाएगा, और सेकेंड इंटीग्रल अगर हम देखें तो ये क्या है, म्यू और ये एफ एक्स है, ये जो आने का आपका एफ एक्स होगा। तो हम ये जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स क्या होता है, 1 होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे। तो ये क्या हो गया, एक्सपेक्टेशन इक्वल टू म्यू, यही हमें प्रूफ करना था, एक्सपेक्टेशन म्यू आ गया। अब दूसरा हम वेरिएंस में चलते हैं। वेरिएंस में अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट फार्मूला यूज कर रहे हैं, सेकेंड फार्मूला यूज नहीं कर रहे हैं। वेरिएंस में आप लोग को 2 फार्मूला लिखाए थे, पहला तो ये था, दूसरा था आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन इसका स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये फार्मूला जनरली हम लोग हमेशा यूज करते थे, लेकिन अभी हम यहाँ इससे निकालेंगे वेरिएंस, क्योंकि इंटीग्रेशन यहाँ से आसान होगा थोड़ा सा।
तो क्या होगा, इसको जी एक्स मान लेंगे। एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स क्या होता है, जी एक्स और एफ एक्स, तो जी एक्स जो है वही एज इट इज, क्योंकि म्यू क्या एक्सपेक्टेशन ये क्या कांस्टेंट टर्म होगा, तो जी एक्स को मान लेते हैं ये, तो जी एक्स लिख दिए और एफ एक्स डी एक्स। फिर यहाँ पे यही चीज़ हो गया, एफ एक्स की जगह पे जो आ रहा है एफ एक्स वो रख देंगे। फिर यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं हम, वाई इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा। क्लियर है, सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ देख सकते हैं आप लोग। ये भी सेपरेट हो जाएगा वाई स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय टू, इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिमिट लगाने में ध्यान रखना है, तो क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है और माइनस ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय टू है, तो इन्फिनिटी भी रखेंगे तब भी माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा, क्योंकि इन्फिनिटी स्क्वायर इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तब भी ई की पावर माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होगा, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो क्योंकि माइनस तो एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे है ही, माइनस साइन लगा हुआ है पहले से, तो इन्फिनिटी रखेंगे तब भी जीरो की तरफ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तब भी जीरो की तरफ जा रहा है, तो ये क्या हो गया, जीरो माइनस जीरो हो जाएगा। यहाँ पे ये लिमिट लगाने में ध्यान देना, ठीक है। और इसका हम लोग पहले निकाले हैं ये इंटीग्रेशन, √2 निकाले हैं ना अभी, जब PDF को 1 दिखा रहे थे इंटीग्रेशन उसका, तो ये √2 हम लोग शो किए हुए हैं। तो क्या हो गया, वेरिएंस जो है वो सिग्मा स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का पैरामीटर अगर म्यू एन सिग्मा स्क्वायर है, तो उसका रैंडम एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा, और वेरिएंस क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। अब एक नोट है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में से पूछ सकता है, if x is normally distributed with parameter mu and sigma square, then y equal to alpha x plus beta is normally distributed with parameter alpha mu plus beta and alpha square sigma square। यहाँ पैरामीटर mu and sigma square है, लेकिन जब हम रैंडम वेरिएबल थोड़ा चेंज करते हैं, हम लोग रैंडम वेरिएबल x के हेल्प से ही बना रहे हैं। x तो आपको गिवन है नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, और इसके हेल्प से हम लोग रैंडम वेरिएबल, नया रैंडम वेरिएबल बना रहे हैं। और अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट होगा, यहाँ पे पैरामीटर चेंज हो रहा है। तो मान लेते हैं अल्फा पॉजिटिव ले लेते हैं, निगेटिव के लिए भी आप लोग सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं। अल्फा पॉजिटिव के लिए हम लोग शो कर रहे हैं यहाँ पे, लेट एक्स बी द नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, और वाई आपको ये आपको गिवन पार्ट है कि गिवन एक्स इज नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, लेट वाई इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा। वी शो वाई इज नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद पैरामीटर दिस एंड दिस, फॉर दिस वी शो दैट PDF ऑफ वाई इज गिवन बाय। नॉर्मल रैंडम वेरिएबल दिखाने के लिए क्या शो करना पड़ेगा कि PDF उसका वो फंक्शन हो जाए, जो हम प्रूव डिफाइन कैसे करवाए थे, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल कब बोलेंगे, जब PDF जो है वो जो फंक्शन लिखवाए थे उसके बराबर हो जाए। तो PDF अगर ये हो जाए तो बोल देंगे वाई को नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। PDF में भी देखिए मॉडिफिकेशन है, यहाँ पे यहाँ सिग्मा था वहाँ अल्फा सिग्मा लेना पड़ेगा, जहाँ म्यू था वहाँ पे लेना पड़ेगा अल्फा म्यू प्लस बीटा, क्योंकि पैरामीटर जैसे चेंज हो रहा है तो PDF भी चेंज होगा। पैरामीटर अगर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर था तो यहाँ पे क्या होता, सिग्मा था, यहाँ पे म्यू आता था, लेकिन हमें क्या दिखाना, वाई इज रैंडम वेरिएबल विद पैरामीटर दिस एंड दिस, तो उसी तरह से मॉडिफाई करना पड़ेगा। अगर ये पैरामीटर अल्फा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर है, यहाँ पे अल्फा सिग्मा लिखना पड़ेगा, म्यू के जगह पे ये लिखना पड़ेगा, और यहाँ सिग्मा स्क्वायर की जगह पे ये लिखना पड़ेगा। तो अगर हम ये शो कर दें कि वाई का जो PDF है वो ये हो जाए, तो वाई नॉर्मल रैंडम वेरिएबल हो जाएगा विद पैरामीटर दिस एंड दिस। तो यहाँ पे क्या फैक्ट यूज करेंगे, ये जो वैसे एक फैक्ट ध्यान में रखना है। जैसे हम लोग CDF में क्या करते थे, जैसे FB होता था, FB इक्वल टू क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू b, ठीक है, इक्वल टू होता था। इसको अगर हम PDF, ये था CDF को PDF में कन्वर्ट कैसे करते थे, ये होता था fx dx, और जो ये होता था, अगर हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं, दोनों तरफ इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और यहाँ डेल बाई डेल एक्स करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये PDF जो है वो डेरिवेटिव हो जाएगा CDF का। PDF क्या होगा, डेरिवेटिव f' b या फिर जो भी है ये हो जाएगा FB, ठीक है ना। PDF इज डेरिवेटिव ऑफ CDF, उसी फैक्ट का यूज करेंगे यहाँ पे। तो दो पैरामीटर आपके पास y है और x है, तो दो f मतलब स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग ये नोटेशन यूज करेंगे। तो fy को बोल रहे हैं कि CDF ऑफ रैंडम वेरिएबल y, तो fy a क्या हो जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन इक्वल टू a। अब y का मतलब क्या है, अल्फा एक्स प्लस बीटा, तो इस इक्वलिटी को और सॉल्व करके x के टर्म में लेके आते हैं, तो x लेस देन इक्वल टू a माइनस बीटा बाय अल्फा हो जाए, इसको सॉल्व करिए तो। और इसको अगर आप देख पा रहे हैं, तो अगर हम इस टर्म को बोल दें, कोई मान लेते हैं इसको बोल दीजिए, ये b टर्म बोल दीजिए, b स्मॉल b बोल दीजिए, तो यही चीज़ होता है ना, ये b हो गया। और यहाँ x क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू b इक्वल टू CDF ऑफ
बी, सी डी एफ ऑफ बी, तो ये एक्स रैंडम वेरिएबल के टर्म में है। वेयर एफ एक्स इज सी डी एफ ऑफ एक्स रैंडम वेरिएबल। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, वही चीज़ अभी जो बताया, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग एफ वाई यानी सी डी एफ ऑफ वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पी डी एफ मिल जाएगा। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए वाई के टर्म में, यहाँ पे एक्स के टर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कैसे डिफ्रेंशिएट होगा, ए के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे, ए के रिस्पेक्ट में, तो ए सिर्फ वेरिएबल है और बीटा अल्फा क्या कांस्टेंट है, तो 1/अल्फा, जैसे चेन रूल लगाते हैं ना, ऐसे चेन रूल लगेगा यहाँ पे। अब क्योंकि f क्या है, स्मॉल एफ एक्स क्या है, x का पीडीएफ है, और x क्या गिवन है, x इज नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। तो हम लोग क्या रखेंगे, इसका इस टर्म पे क्या वैल्यू होगा, जो एफ एक्स डिफाइंड है एज यूजुअल यहाँ पर, उस पर हम वैल्यू लिख देंगे उसका, तो यहाँ पे x के जगह पे ये टर्म लिख देंगे। अब इसी को बस सिंप्लीफाई कर देना, देखिएगा वो मिल जाएगा, अल्फ़ा सिग्मा आ गया, ए माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, इसको हम सॉल्व कर ऐड कर लेंगे एक साथ, तो ये टर्म देखिए आ गया ना, यही हमें प्रूव करना था ना, और यही क्या होता है एफ वाई के बराबर, क्योंकि हम लोग किसको डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, सी डी एफ को डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, वाई के सी डी एफ को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई का पी डी एफ मिलेगा, और हमें यही प्रूव करना था वाई का पी डी एफ इसके बराबर हो जाए, तो ए के टर्म में था, अब इसको एक्स के टर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा। तो यही चीज़ था कि y जो है उसका पीडीएफ ये आ गया, और इसीलिए y इज नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद पैरामीटर म्यू के जगह पे ये हो जाएगा अल्फ़ा म्यू प्लस बीटा एंड अल्फ़ा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, ये हमें शो करना था। आप लोग बस एक बार अपने से करके देख लीजिएगा, ऐसे बस पढ़ने से नहीं होगा, एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा ये सबको, ठीक है, मुश्किल नहीं है, हो जाएगा, ठीक है ना।